नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। पुलिस मौजूदगी में नेला स्कूल में हुआ साइकिल वितरण। विधायक और प्रधान को नहीं बुलाने पर उखड़े भाजपा कार्यकर्ता। हर दिवाली करें मिट्टी के दियों का इस्तेमाल, तभी चलेगा कुम्हार का चाक और उनके घरों में होगा रोशनी के साथ लक्ष्मी का आगमन। धूल फांकती सड़कों पर दिन भर खड़े रहने वाले यातायात पुलिस के जवानों को बांधने पड़ रहे हैं मास्क। धीमी गति से चल रहा कार्य बना परेशानी का सबब। और दशहरा दीपावली मेले की तैयारियां हुई पूरी। जलेबी बाई फेम ऋतु पाठक रहेगी आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस मौजूदगी में हुए साइकिल वितरण की। उदयपुर शहर के समीप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेला में साइकिल वितरण कार्यक्रम से पहले उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय विधायक और स्थानीय प्रधान को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। नेला गांव के कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव के चलते विद्यालय के अध्यापकों ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और गिरवा पंचायत समिति के प्रधान तखत सिंह को सूचना नहीं दी और पूर्व विधायक सज्जन कटारा और उनके बेटे विवेक कटारा ने इस कार्यक्रम को आयोजित करवा दिया। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उदयपुर ग्रामीण विधायक के समर्थक स्कूल के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इसके चलते पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और दोनों ही पक्षों के लोग अपनी अपनी बात पर अडिग हो गए। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और जिला पंचायत समिति के प्रधान को सूचना नहीं देने से उनके समर्थकों ने कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक सज्जन कटारा ने स्कूल प्रशासन के माध्यम से कार्यक्रम को करवाने की बात कही। हालांकि दोनों पक्षों के बीच तनातनी होने की वजह से कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोका गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की, लेकिन बात नहीं बनी तो पुलिस मौजूदगी में साइकिल वितरण हुआ, जिसमें सज्जन देवी कटारा और विवेक कटारा बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे और मीणा और सिंह के समर्थक बाहर विरोध करते रहे। प्रशासन तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल, गांव में स्कूल चलाना है तो गांव में स्कूल चलाना है तो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन, हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। हमें न तो स्कूल के अंदर कोई सूचना मिली और जब हम पूछने गए प्रिंसिपल साहब को तो हमें धक्के देकर बाहर निकला गया। प्रिंसिपल साहब ने कहा या कोई वो नहीं चलेगी। हमने रिक्वेस्ट करी, सर आप बुलाओ तो दोनों को बुलाओ, वरना साइकिल वितरण का कार्यक्रम न किया जाए। हम गांव वाले आपको सहयोग करेंगे, लेकिन न तो उन्होंने ताला लगा दिया और हमारे कहा आप गेट से बाहर निकल जाओ। न तो विधायक है हमारे जो अभी फूल सिंह मीणा साहब, न तो उनको बुलाया जा रहा है। हमारे गिरवा के जो प्रधान साहब है तखत सिंह सत्ता साहब, न उनको बुलाया जा रहा है और विवेक कटारा जी को और सज्जन कटारा जी बुलाया जा रहा है। जो हारे हुए प्रत्याशी और जो विकास की जो कार्य स्कूल को करवाना वो बीजेपी सरकार में हुआ है और फूल सिंह जी ने करवाया, तखत सिंह जी ने करवाया। आज की परिस्थिति में वो यहाँ प्रिंसिपल साहब गुंडागर्दी और उनकी इतनी तानाशाही कर रहे हैं जिसका कोई रवैया ही नहीं। और गांव वाले को न तो सरपंच को सूचित किया गया, न उप सरपंच को या किसी वार्ड पंच को, न किसी गांव के मोहतबीर को, किसी को कोई पता नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। तो आप क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि दोनों पार्टी को बुलाया जाए, एक मंच पर बिठाकर उनको आराम से साइकिल का वितरण कार्यक्रम कराया जाए। हम उसमें सहयोग करेंगे, दोनों को बुलाएंगे, हमें उस चीज से कोई एतराज नहीं। रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपोत्सव आने ही वाला है। इस त्योहार को लेकर हर तबके ने इसकी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। इस बार इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के साथ साथ गरीबों के घर भी रोशन हो सके, इसके लिए मुस्कान फाउंडेशन की ओर से 10,000 मिट्टी के दीपक निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। शुक्रवार को फाउंडेशन की ओर से इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले इस अभियान के बैनर का विमोचन करके एडिशनल एसपी स्वाति ने इसका आगाज किया। इस मौके पर फाउंडेशन के दीपक जोशी ने बताया कि इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के साथ शहर के उन गरीब परिवारों को निःशुल्क दीपक वितरित किए जाएंगे ताकि उनके चेहरों पर भी मुस्कान आ सके। जोशी ने बताया कि इसके पहले ये शुरुआत जयपुर से की गई थी, जिसमें 3 लाख दीपक वितरित किए गए थे। अब उदयपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी स्वाति ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुस्कान फाउंडेशन के इस अभियान से पारंपरिक मिट्टी के दीपक बनाने वालों के रोजगार में भी वृद्धि होगी, साथ ही उन गरीबों के घर भी रोशन हो सकेंगे। इस पहल का वह भी समर्थन करती है। दिवाली खुशियों वाली अभियान को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में हमने 10,000 दीपक
स्थानीय कुम्हारों से खरीदे हैं और उन्हें जगह जगह पर स्टॉल लगाकर गरीबों में बांटने जा रहे हैं। ये पहल जयपुर से चालू हुई है, जिसमें जयपुर में 3 लाख दीपक बांटे गए हैं और इसी पहल को अब उदयपुर में आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या उद्देश्य आपका इसका पीछे? उद्देश्य यही है कि गरीबों का घर दीपावली रोशन हो, और दूसरा उद्देश्य ये है कि स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले और अपनी मिट्टी से अपनी दीपावली हम मनाएं। यही इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। शहर में किस तरह वितरित करेंगे दीपक को? शहर में जगह जगह पर स्टॉल लगाकर वितरित किए जा रहे हैं और स्थानीय कॉलेज स्टूडेंट से मदद ली जा रही है। मुस्कान NGO के द्वारा इस दिवाली जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक विशेष सार्थक प्रयास किया गया है। वह 2-3 उद्देश्य जिस तरह से बताए हैं मुस्कान के दीपक जोशी द्वारा कि एक तो इसमें इको फ्रेंडली जो हमारी दिवाली का कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। साथ ही जो हमारे पारंपरिक दिवाली के जो दीपक बनाने का कार्य करते हैं उनके रोजगार में मदद करना उद्देश्य है। और जो चयनित परिवार हैं जिनको निःशुल्क ये दीपक दिए जाएंगे, उनके चेहरे पर दिवाली पर खुशियाँ लाने का एक सार्थक प्रयास किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इसे सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू। दीपों का पर्व दीपावली भले ही रंगीन सतरंगी बल्बों से शहर की अट्टालिकाओं को रोशनी से चकाचौंध करता हो, पर यह लगधक रोशनी तभी सार्थक है जब मिट्टी के दियों की चकाचौंध रहे। आस्था के साथ बने मिट्टी के दियों का एक अलग ही महत्व है। हाईटेक युग में एक से बढ़कर एक रंगीन बल्ब अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहे होते हैं, वहीं मध्यम सा जलता हुआ मिट्टी का दिया परंपरा को जीवित रखकर तमसो मां ज्योतिर्गमय का संदेश देता है। मिट्टी के दियों के महत्व पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दिया। कहते हैं जैसे श्री राम ने रावण का वध कर बुराई के ऊपर अपनी जीत स्थापित की थी, उसी प्रकार दिया भी अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाता है। अंधेरा यहाँ बुराई और दिए की रोशनी अच्छाई का प्रतीक है। कहते हैं कि दियों को जलाकर हम अपने मन और जीवन में फैले अंधकार को दूर कर उन्हें फिर से रोशन बनाते हैं। हमारी जिंदगी को भी प्रेरणा प्रदान करता है दिया। लोग ऐसा मानते हैं कि दिया जलने से जो भी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती है वह धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही नहीं, जिस तरह दिए की बाती सभी तकलीफों को झेल जलती रहती है, वैसे ही हमें भी कभी परेशानी से डर कर हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दियों से रोशन किया गया था और मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अगर बात दियों की हो तो ये भी अंधकार मिटाकर रोशनी करते हैं, यानी कि अंधेरे पर रोशनी की विजय। इस आधुनिक युग में भी दीपावली के मौके पर घरों को रोशन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। इस पुरातन परंपरा के जीवित रहने के कारण ही कुंभकारों के आंगन में परंपरागत रूप से चाक पर दिए का निर्माण हो रहा है। उदयपुर के कुम्हारवाड़ा, सेवाश्रम कुम्हार बस्ती और कुम्हारों का भट्टा आदि इलाकों में कुंभकारों ने दिया बनाना शुरू कर दिया है। पुश्तैनी काम में लगे शंकरलाल कुम्हार बताते हैं कि करीब 3 महीने की मेहनत के बाद जाकर हम कुछ मुट्ठी भर दिए बना पाते हैं, जिसमें घर के सभी सदस्य दिन रात मेहनत करते हैं। परिवार की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आने के बाद दादाजी का हाथ बटाते हैं, जिससे पुश्तैनी काम भी सीखते हैं और परंपरा को जीवित रखने में भी सहयोग होता है। शंकरलाल का कहना है कि इस बार बारिश ज्यादा होने से दिए कम मात्रा में बन पाए हैं, काफी नुकसान भी हुआ है। फिर भी हर शुभ कार्य के लिए मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं। भले ही लोग चाइनीज लाइट्स से आकर्षित होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर भारतीय के दिलों में मिट्टी के दीपक की अलग जगह है। देश हित और जागरूकता के कारण पिछले वर्ष चाइनीज झालर की बजाय मिट्टी के दियों की मांग तेज थी और आशा करते हैं कि इस वर्ष भी लोग हमारी मेहनत को देखते हुए मिट्टी के दीपक जरूर जलाएंगे।
हमारे तो पीढ़ी काम यही कर रही है, सीजन में ईंट का धंधा करते हैं, जो बारिश में बैठे रहते हैं ये इसी से ये गुजारा करते हैं, बारिश में बैठे बैठे यही काम करते हैं, उनसे परिवार लगा रहता है इसमें। सर अभी बना तो ये रहे हैं, जैसे कि अभी दीपक बना रहे हैं, ये गांव वाले घोड़ा, ये लक्ष्मी जी ने इनकी पूजा होती, करवा है, बड़े प्याले हैं, रंगीन प्याले हैं, और ये छोटे दीपक रंगीन है, ये सब लोग बनाते हैं। इस बार नया क्या है? नया तो सर ये बरसों से ये चला रहा है, 1-2 पीस नए हैं ये रंगीन वाले, लक्ष्मी जी ने ये सब मिलती है यहाँ पे बनाते हैं। क्या समस्या आपको इस बार जा रही है, क्या आपके लिए समस्या तो बाबूजी ये है कि ना आपकी बारिश ने बनाने नहीं दिया, ये अभी सोमवार से खुला था, आदमी सब परिवार इसी में लगा हुआ है, और वैसे हम तो इसमें लगे हुए राखी के तीसरे रोज से लगे हुए हैं, पर वो बारिश आती है वो बनाते हैं, वो गल जाता है, बारिश आती है बनाते गल जाता है, कुमार इसी में परेशान है। बारिश से ज्यादा हुई तो परेशानी, कम है तो ही परेशानी। ये तो आप जानते हो पब्लिक है, जितना सस्ता मिले उतना दौड़ती है। अब ये क्या मिट्टी का, इसलिए लोग सोचते हैं कि कम से कम दाम में मिले, पर इसमें मेहनत ज्यादा, दाम तो इतना है नहीं, बड़ी परेशानी है इसमें। जैसे अभी चाइनीज बहुत से बोल रहे चाइनीज के आगे, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि इस धंधे में और मिट्टी में लक्ष्मी पूजन के लिए तो मिट्टी का ही शुभ माना गया है, सबसे बढ़िया शुभ उत्तम माना गया मिट्टी को। सालों से घरों को रोशन मिट्टी के दिए ही करते आए हैं। लक्ष्मी जी के पूजन सहित 5 दिनों के महापर्व में इन दियों का अहम रोल होता है, लेकिन चाइनीज लाइट्स, मोम से बने दियों के अधिक प्रचार ने इन दियों को बिक्री को बहुत ही कम कर दिया है। लेकिन इन दियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और पूरे के पूरे परिवार अपनी दिवाली रोशन करने के लिए इन दियों को दिन रात बनाने में लगे रहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिए बनते कैसे हैं। एक दौर वह भी था जब दीपावली मिट्टी से बने दियों की हुआ करती, घी और तेल के दिए जलाए जाते थे। तेजी से प्रचलन में आई मोमबत्ती और विद्युत झालरों के प्रयोग ने जहां कुम्हारों के हाथ से रोजगार छीन लिया, वहीं घी और तेल के दिए नहीं जलने के कारण बरसात में पैदा होने वाले कीट पतंगे भी अब खत्म नहीं हो पाते। नतीजा यह भी है कि हम लोग भी परेशान होते। मिट्टी के दिए पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते थे। आइए आपको बताते हैं कि कितनी जद्दोजहद के बाद बन पाते हैं यह मिट्टी के दिए। सबसे पहले खुदाई से निकली मिट्टी खरीदी जाती है, फिर उसे पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है और उसमें से छोटे छोटे कंकर निकालकर अलग किए जाते हैं, क्योंकि यदि मिट्टी में एक भी कंकर रह गया तो दीपक टूट जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मिट्टी से कंकर अलग करने के बाद बेसन के घोल नुमा मिट्टी बनानी पड़ती है, उसके बाद चाक पर दिए तैयार होते हैं। मेहनत यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद इन्हें ईंटों के भट्टे में पकाया जाता है, फिर इनको आकर्षित बनाने के लिए कलर किया जाता है। इतनी मेहनत के बाद तैयार हुए दियों की कीमत होती है महज 70 या 80 पैसा। अब आप भी सोचिए, जब पूरा परिवार 3 महीने मेहनत करके कुछ दीपक बनाता है और जब ये बिकने को तैयार होते हैं तो मोल भाव कराने से भी नहीं चूकते हम लोग और इनका महत्व जाने बिना खरीद लेते हैं चाइनीज लाइट्स। हमने जब एक कुम्हार परिवार में जाकर देखा तो 2 नन्हे नन्हे बच्चे अपने दादा का सहयोग करते हुए दिखाई दिए। जब हमने उनका नाम जानना चाहा तो पता चला कि एक का नाम दीपक था तो दूसरे का नाम सूरज। क्या नाम है? सूरज। क्या करते हो? पढ़ाई। अभी क्या कर रहे हो? अभी गोल निकाल रहा हूँ। हाँ? गोल निकाल रहा हूँ। गोल बोलते हैं, गोल निकाल रहे हो? क्या करते हो गोल में से? कंकर निकालते हैं। कंकर निकालते हो? बेटा आपका क्या नाम है? दीपक। इधर देखो, क्या नाम है? दीपक। दीपक बना रहा है। हाँ। ओ, दादाजी का हाथ बटाते हो? हाँ। सहयोग करते हो दादाजी को? हाँ। हेल्प करते हो? हाँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। सीखने को भी मिल रहा है और आनंद भी आता है, हैं? हाँ। स्कूल जाते हो बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। इधर देख के बोलो। 4th। कौन सी क्लास में? 4th। पढ़ाई करते हो? हाँ। और घर का ये दीपक के काम भी करते हो? हाँ, मैं दोनों करता हूँ। अब सोचना हमें है कि दीपक और सूरज ने तो हमारे घर को रोशन करने की तैयारी कर ली है, लेकिन क्या हम ये मिट्टी के दिए खरीदकर कुम्हारों के घर रोशन नहीं कर सकते? दीपावली पर इस पुरानी परंपरा को उदयपुर न्यूज फिर से जीवंत करने जा रहा है, तो आइए आप भी हमारी मुहिम में साथ दीजिए और दियों की दीपावली को यादगार बनाइए। शहर से लेकर गांव तक इस बार मिट्टी के दिए जलाएं।
सभ्यता और संस्कृति के परिचय के मिट्टी के दिए घर में शुद्धता और पर्यावरण को स्वच्छ तो रखते ही हैं, साथ ही हमारे द्वारा खरीदे गए इन दियों से कई परिवारों के घर में भी रोशनी लाई जा सकती है। आइए हम भी ये प्रण लें कि इस दिवाली चाइनीज लाइट्स को नकार कर दिल से बने मिट्टी के दियों से मेवाड़ को रोशन करें। अगर हम सभी ने मिलकर ये प्रयास कर दिया तो उनके घर भी दिवाली मन पाएगी, जो साल भर इस महापर्व का इंतजार कर अपनी चाक को पूछते रहते हैं। उदयपुर के बीएन कॉलेज ग्राउंड में चल रहे 8 दिवसीय पुस्तक मेले में अब नन्हे बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुस्तक मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई है। इस कार्यक्रम में कई राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मिलकर इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकारी शिक्षकों का कहना है कि कहीं न कहीं नगर निगम और प्रशासन इस बात को जानता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी वजह से मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई है। पुस्तक मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे सामाजिक संदेश देती हुई प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेले में अब तक 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा ले लिया है और मेले के अंतिम दिन तक प्रतिभागियों की संख्या 250 से अधिक होने की संभावना है। इस पुस्तक मेले के लिए हम प्रधानाचार्यों की एक पैनल बनाई गई थी। उस पैनल में जगदीश चौक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया गया है और शिक्षा विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है कि यहाँ पर जो भी ऑडियंस आती है उनके एंटरटेनमेंट के लिए वर्कशॉप आयोजित की जाए, बच्चे अवलोकन करें और शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाए। ये सारे आयोजन एनबीटी की तरफ से हो रहे हैं और टीएडी डिपार्टमेंट की ओर से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। उदयपुर में शिक्षा विभाग को केवल इन कार्यक्रम और इस कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं को अधिकतम लाभान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग को यह दायित्व सौंपा गया। इस आयोजन को सफल करने के लिए उनको पता है कि शिक्षा विभाग को जो भी कार्य दिया जाएगा वो पूर्ण निष्ठा से करेंगे और निजी स्कूलों को इसलिए जोड़ा गया है साथ में ताकि ये म्यूजिक वगैरह का आयोजन करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की जाए। बाकी जिला प्रशासन और नगर निगम जो है वो जानते हैं कि शिक्षा विभाग को इसमें इन्वॉल्व करने से कार्यक्रम के सफलता की गारंटी मिल जाएगी। ये 12 तारीख से प्रारंभ होकर के और 20 तारीख तक चलेगा उदयपुर पुस्तक मेला, जिसमें हमारे जो सुबह के समय में पुस्तक प्रदर्शनी में बच्चे आ रहे हैं और उनके लिए कुछ वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है और ये 19 तारीख तक हमारे शिक्षा विभाग के बच्चे इसमें देखेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन 5:30 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। सब अलग अलग थीम पे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, नशा मुक्ति पे, बालिका शिक्षा पे, कन्या भ्रूण हत्या पे, पर्यावरण बचाने पे, इस तरह से अलग अलग थीम पे सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में कठिन मानी जाने वाली विज्ञान को सरलतम तरीके से कैसे पढ़ा जाए ताकि विज्ञान जल्दी समझ में आ जाए, ये बताया उदयपुर के जीव विज्ञान के एक व्याख्याता ने। प्रदीप कुमार गर्ग नाम के व्याख्याता, जो कि 4 वर्ष पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे, अब वह अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान को डायलॉग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं ताकि विज्ञान छात्र छात्राओं के जल्दी समझ में आ सके। शुक्रवार को प्रदीप कुमार गर्ग ने उदयपुर शहर के मीरा कन्या महाविद्यालय में जीव विज्ञान के छात्राओं को अलग अलग डायलॉग के माध्यम से पढ़ाया तो छात्राओं को भी समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। क्लास के दौरान रिटायर्ड जीव विज्ञान के व्याख्याता प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अलग अलग डायलॉग के माध्यम से विज्ञान को पाने से विज्ञान समझ में आता है। तो मैं जीव विज्ञान का प्राध्यापक रहा हूँ और 4 वर्ष पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ और उससे पहले मैं पत्रकार रहा। मेरी शुरू से एक आदत रही है कि नवाचारों का यानी इनोवेशंस का और रिदमिक वे में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए कि क्लिष्ट समझे जाने वाली जो साइंस की जो पाठ है वो सरलतम तरीके से बच्चे है ना समझ सकें। इसके लिए मैं डायलॉग दिए, जैसे कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटे राह में पड़े आगे सीढ़ी लगा या आगे कदम बढ़ा। तो यारी से वाई, जरा से जेरा, निभा से एन बी, मौत से एमओ मोलिब्डेनम, तक से किसी टेक्नियम, रुकावट से आरुनियम और राह में आरएच, पड़े से पीडी, आगे से एजी, कदम या सीढ़ी से सीढ़ी कैडमियम होता है। अब 10 एलिमेंट यारी अगर आपने निभा दी मौत तक और रुकावटें पड़े और आपने ना अपनी यारी नहीं छोड़ी तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के ये 10 तत्व एक ही डायलॉग में याद हो जाएंगे। और अब जब 10 यहाँ याद हो गए, हाँ लीना ने कहा रूबी सजी फिरे,
बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो इनमें 13 तत्व है ना, याद रखेंगे। हाथ से हाइड्रोजन, लीना से लिथियम, ने से सोडियम, कहा से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, थैंक यू। ओके। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अब की बार किसकी बनेगी शहर की सरकार? भाजपा ने लहराया परचम लगातार 5 बार, लेकिन दिग्गजों में हो गए हैं 2 फाड़। क्या टूटेगा जीत का सिलसिला इस बार? उदयपुर के लोगों का खत्म हुआ इंतजार। होगा 5 साल के विकास का लेखा जोखा। छोड़ना मत जिन्होंने दिया है आपको धोखा। सड़क, बिजली, पानी या सफाई का हाल, सबक सिखाना उनको जिन्होंने खाया है सिर्फ मार। चल सकता है जाति का भी खेल, मगर कर देना सबके मंसूबे फेल। देना सिर्फ विकास को वोट, बेईमानों पर करना खुलकर चोट। स्मार्ट सिटी को वाकई स्मार्ट बनाना है, शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाना है। झीलों की नगरी को है चमकाना, तो नेताओं को वादे जरूर याद दिलाना। हर किसी की सुनना, लेकिन अपने मन से चुनना, उसे जो रख सके आपका और आपके शहर का ध्यान। यही है उदयपुर न्यूज का आह्वान। देखना ना भूले, जन जन की है यही पुकार। कैसी होगी हमारे शहर की सरकार? जल्द आ रहा है जनता दरबार, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध। साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। Visit www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तीतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी। सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर। पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की सड़कों पर उड़ती धूल से अब शहरवासियों के अलावा चौराहों पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान भी परेशान होने लगे हैं। सुबह से शाम तक यातायात व्यवस्था को संभालना और मिट्टी आंख, कान, नाक और मुंह में जाना इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। आलम तो यह है कि इस मुसीबत से बचने के लिए मास्क तक लगाना पड़ गया है। यह दृश्य कुम्हारों के भट्टे से दुर्गा नर्सरी रोड के हैं, जहां सीवरेज के काम के चलते रोड खुदी पड़ी है, जिससे दिन भर धूल उड़ती रहती है। हालांकि रोड का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जब तक रोड बने तब तक इस परेशानी को झेलना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने उदयपुर न्यूज को अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि कई महीनों से वो परेशान हैं, फिर भी तैनात तो रहना ही पड़ेगा। सुनिए मास्क बांधे जवानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। यहाँ कुम्हारों का भट्टा सर्कल चौराहे पे है। चौराहा अव्यवस्थित है, कोई व्यवस्थित चौराहे नहीं है। मिट्टी बहुत उड़ रही है, इधर रोड का काम चल रहा है, इसलिए बहुत व्यवधान आ रहा है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हाँ, इसके लिए जो मिट्टी बहुत उड़ने के कारण हमको भी जो है मास्क लगाना पड़ रहा है और परेशानी आ रही है। मिट्टी बहुत उड़ रही है, इधर गर्मी भी पड़ रही है, इसलिए समस्या बहुत आ रही है। यहाँ अभी दुर्गा कुमारों का भट्टा मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अब आप खुद ही देख लो यहाँ की व्यवस्था किस तरह के। बिल्कुल इधर भी काम चल रहा है, चारों तरफ धूल मिट्टी लगी हुई, बिल्कुल खड्डे वगैरह हो रहा है। राइट साइड देख लो, इधर भी पूरा कोना बिल्कुल ही काम चल रहा है। यहाँ पे ये भी बंद है बिल्कुल, तो ट्रैफिक अब निकलेगा कहाँ से? इसको पूरा व्यवस्था संभालना पड़ता है इसको बिल्कुल ही। और मिट्टी से तो देख लो अब कितना परेशान हो रहे हैं। अब मास्क पहनना पड़ रहा है मुंह पे, इतने दिन पहन के ना धूल पूरे शरीर में जाती है, तो इससे परेशानी होती है हमारे को पूरा देखने में और संभालने में। पूरे दिन मिट्टी जाती है अंदर, तो अब इससे मास्क पहनते हैं, अब इससे कम से कम धूल तो नहीं जाए अंदर। इससे भी परेशान हो गए हम बिल्कुल इस काम से चलते हुए, और ये काम खत्म ही नहीं हो रहा। 2-3 महीने से लगातार चल ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा बिल्कुल ही। और खड्डे वगैरह हो रहे हैं आए दिन, ये लोग गिरते पड़ते रहते हैं इधर से उधर। पूरे रोड ही दुर्गा नर्सरी तक रोड पूरा खराब है। ये पूरी रोड पे लोग गिरते हैं, और रात के समय तो बिल्कुल ही लोगों को नजर ही नहीं आता। गाड़ी लेके जाते हैं तो खड्डे से और गिरते हैं, ज्यादा खड्डे में गिरते ही नीचे। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह को उदयपुर का गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुलाबी अक्टूबर के रूप में मना रहा है। इस गुलाबी अक्टूबर के तहत गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंसर सर्वाइवर्स मिलन का जागरूकता कार्यक्रम के इस मौके पर गीतांजलि हॉस्पिटल की ओर से ऐसे लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने समय रहते न केवल कैंसर से जिंदगी की जंग जीती, बल्कि आज ये लोग दूसरे लोगों के लिए कैंसर जागरूकता की एक मिसाल के रूप में आगे आए हैं। इस मौके पर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने साफ किया कि आदिवासी बाहुल्य उदयपुर अंचल में ऐसी तमाम महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत अथवा शंका हो, वे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज द्वारा लगाए जा रहे निःशुल्क जांच शिविर में आकर स्क्रीनिंग करा सकती हैं। इसके अलावा कॉलेज के CEO प्रीतम तंबोली ने कहा कि पूरे देश और दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की शिकार महिलाओं का आंकड़ा बेहद ही तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में महिलाओं को जागरूक होकर इस दिशा में आगे आने की जरूरत है। ये जो गुलाबी अक्टूबर प्रोग्राम है और ये हम अक्टूबर महीने में इसको बना रहे हैं, इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि हम महिलाओं तक, बच्चियों तक और गांव-गांव में इसकी हम अवेयरनेस पहुंचा सकें। प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और अवेयरनेस के साथ में कि आपको जल्दी इस बीमारी का मालूम पड़ जाए, इसका उपचार मालूम पड़ जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे महिलाओं को इस बारे में ज्ञान बहुत कम दिया गया है, क्योंकि
परिवार में ये बात करने का इतना यहाँ पे खुलापन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि महिलाएं एक तो सेल्फ असेसमेंट कर सकें, अगर उन्हें से कोई डाउट हो तो अपने पिता के साथ में या अपने पति के साथ में या अपने घर के किसी भी आदमी के साथ में इस बारे में बात करें और अस्पताल जाके राइट जगह जाके इसका आप ट्रीटमेंट करा सकें। यही हमारा उद्देश्य है। हम गांव-गांव में गए हैं, हमारे यहाँ पे एनजीओ जुड़े हुए हैं, वो गए हुए हैं और 90 साल की महिला के साथ लेकर 10 साल की बच्ची तक इसकी अवेयरनेस पहुँचाई है। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं में ये बात हो, परिवार में ये बात हो, ताकि ऐसी कोई बीमारी से घर पे कोई किसी का वो नहीं हो सके, कोई देहांत या वैसे कुछ इंसिडेंट नहीं हो सके। तो हमारा स्पर्श जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से खास स्पर्श प्रोग्राम है, हमने ये लॉन्च किया था कुछ महीने पहले। इसका उद्देश्य ये है कि हमने कैंसर सपोर्ट ग्रुप बनाया। किसी भी कैंसर का, सपोज किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो या लिवर कैंसर हो, तो वो ग्रुप में आ जाएंगे। तो ग्रुप में आके वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये बाकी डॉक्टरों से भी बात कर सकते हैं, एनजीओ से भी बात कर सकते हैं। उनका एक हेल्थ सपोर्ट ग्रुप है। ये विदेशों में बहुत कॉमन है, बस चाहते हैं कि हमारे रीजन में, राजस्थान में इसको और कॉमन किया जाए, और ताकि एक इमोशनल, एक मेंटल सपोर्ट मिल सके इन चीज़ों का। तो ये हमारा इसका उद्देश्य है। 18 अक्टूबर जो है वो विश्व ब्रेस्ट कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इसको गुलाबी अक्टूबर भी कहते हैं। पूरे माह में विश्व भर में अलग अलग संस्थानों में इस कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए ये ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये एक बहुत ही दुखद आंकड़ा है कि प्रति घंटे में विश्व भर में 52 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अर्थात ये जो नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है, और इसके निजात सिर्फ एक ही तरीके से पाई जाती है, वो है अर्ली डायग्नोसिस, पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट, और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि उसको अगर हम प्रिवेंशन कर सकें, समय रहते अगर हम प्रिवेंट भी कर सकें, और वो होगा सिर्फ एक ही चीज़ से, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन में हम जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, गांव-गांव जाकर, स्कूलों एवं कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कैसे अपनी एक महिला है वो अपना सेल्फ असेसमेंट करके, अगर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की कोई प्रोबेबिलिटी है तो कैसे बराबर नियमित रूप से जांच करके इसको प्रिवेंट कर सकती हैं। अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो इसका इलाज भी हो जाएगा। दूसरा है इसका ट्रीटमेंट, वो चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या रेडिएशन थेरेपी, तीनों की कंबाइंड अप्रोच और ट्यूमर बोर्ड से जो हो सकता है वो गीतांजलि में अब हो रहा है पिछले 1 वर्ष से। और तीसरा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो ये कि कई बार इसकी जानकारी होते हुए भी हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो ना करें, और यह एक अपील है मेरी कि समय दर समय अपनी जांच करवाएं, और जो एक इतनी ग्रसित जो बीमारी होती है कि ब्रेस्ट कैंसर, उससे हम निजात पा सकें। रायपुर नगर निगम की ओर से होने वाले दशहरा दीपावली मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 21 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जगह 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार नगर निगम उदयपुर में मेले में कवि सम्मेलन और लाफ्टर शो का आयोजन नहीं किया जाएगा। निगम महापौर चंद्रसिंह कोठारी ने बताया कि दीपावली मेले को लेकर स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्टॉल आवंटन और झूलों से नगर निगम को लगभग 70 लाख रुपए की आय हुई है। आपको बता दें कि 21 और 22 अक्टूबर को स्थानीय प्रतिभा अपना हुनर दिखाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भजन संध्या में उज्जैन के शर्मा बंधु विभिन्न भजनों की प्रस्तुति देंगे। 24 अक्टूबर को सिंगर नाइट होगी, जिसमें रीतू पाठक की प्रस्तुति होगी, और 25 अक्टूबर को डांस नाइट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपर्णा दीक्षित अपना जलवा बिखेरेंगी। बीलिया स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में हो रही राम कथा के तीसरे दिन की कथा के माध्यम से संत श्री चिन्मयानंद बापू ने कहा कि भगवान शिव कहते हैं कि राम साक्षात ईश्वर है। भक्ति के मार्ग में पाखंड नहीं होना चाहिए। बुरे कार्य की शुरुआत सुखद होती है किंतु अंत दुखद होता है, और अच्छे कार्य का प्रारंभ कठिनाइयों से होता है किंतु अंत सुखद होता है। मानव जीवन अनमोल है, बड़े ही भाग्य से मिलता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। राम कथा संयोजक श्री ओनार सिंह सिसोदिया ने बताया, राम कथा शुक्रवार को चौथे दिन में नियत समय पर शुरू हुई। इस कथा में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया गया। कथा में सुचारू व्यवस्था के लिए सभी भक्तगण लगे हुए हैं। आयोजन समिति के सदस्य मोर सिंह सिसोदिया, फतेह सिंह देवड़ा, लक्ष्मण सिंह देवड़ा, ललित प्रसाद आमेटा, गोविंद सिंह सिसोदिया, माधु सिंह चौहान, राजकुमार सुथार,
अभय सिंह देवड़ा, प्रवीण उशाणिया, नारायण लाल सुथार, नरेश उशाणिया, सुरेश शर्मा आदि व्यवस्था में लगे हुए हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पुलिस मौजूदगी में नेला स्कूल में हुआ साइकिल वितरण, विधायक और प्रधान को नहीं बुलाने पर उखड़े भाजपा कार्यकर्ता। हर दिवाली करें मिट्टी के दियों का इस्तेमाल, तभी चलेगा कुम्हार का चाक और उनके घरों में होगा रोशनी के साथ लक्ष्मी का आगमन। धूल फांकती सड़कों पर दिन भर खड़े रहने वाले यातायात पुलिस के जवानों को बांधने पड़ रहे हैं मास्क, धीमी गति से चल रहा कार्य बना परेशानी का सबब। और दशहरा दीपावली मेले की तैयारियां हुई पूरी, जलेबी बाई फेम ऋतु पाठक रहेगी आकर्षण का केंद्र। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।